अनएम्प्लॉयड कॉकरोचेस, ये मेरा पूरा प्लान था. दैट्स अ प्रॉब्लम विद मी. दादागिरी चल रही है. सो hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome back to the channel. I am not fine and I am like highly demotivated. कल यूपीएससी 2026 का पेपर था और उसको देखने के बाद मेरी दिमाग की बत्ती गुल हो चुकी है. कल मैं लाइव सेशन में थी तभी मैंने ये पेपर देखा था और उसके बाद आई एम क्लूलेस. मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या और कैसे करना है. देखो, मेरे पास अगर स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरे को ये नहीं लगता है कि मेरा जो प्लान है वो कहीं ले जाएगा, तब तक मेरा दिमाग काम नहीं करता. आई डोंट नो, दैट्स अ प्रॉब्लम विद मी. अभी जब मेरा पीसीएस एग्ज़ाम ख़त्म हुआ अप्रैल में, उसके बाद मेरा प्लान था कि अभी इसके बाद से मेरे को कम्प्लीटली अपना टाइम यूपीएससी को देना. चाहे बीच में कोई एग्ज़ाम आए ना आए, मैं उसे लाइक अलग से टाइम नहीं देने वाली. ये मेरा पूरा प्लान था क्योंकि आई थिंक अब वो लास्ट मोमेंट है ना, जब इंसान सैचुरेटेड हो जाता है कि अब इसके बाद नहीं कर सकते हैं. आई थिंक मेरा वो टाइम आ गया है. आई नो अभी यूट्यूब पे मेरा जो है चल रहा, वो उस जर्नी को बहुत लाइक 1 साल हुआ है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. ओके, कंट्रोल. सो देखो, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि क्वेश्चन टफ आते हैं, ठीक है. क्वेश्चन टफ आना इज़ ओके, मतलब क्योंकि आप यूपीएससी एग्ज़ाम ले रहे हैं या फिर कुछ भी है तो क्वेश्चन टफ आना इज़ ओके. बट पैटर्न चेंज कर देना, जो सिलेबस में नहीं है ना, आप अपने पैटर्न पे स्टिक कर रहे हैं ना, सिलेबस पे स्टिक कर रहे हैं. जो चीज़ें लाइक एथिक्स का पेपर, ये कम्प्लीटली मेंस का पेपर है, इसमें कुछ कह ही नहीं सकते कि ये प्री में आ ही नहीं सकता. खासकर डिसीजन मेकिंग हमारे प्री में, मतलब जीएस पेपर में तो नहीं है. और सीसेट में डिसीजन मेकिंग ले भी सकते थे, विच इज़ अ क्वालिफाइंग पेपर, तो लोग दूसरे एस्पेक्ट पे काम कर लेते हैं या उसमें क्वेश्चन कम लगाने होते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर. लेकिन यहाँ पे एथिक्स का पेपर दे रहे हैं, डिसीजन मेकिंग का पेपर दे रहे हैं. अगर आपको इतना ही है कि बच्चे डिसीजन मेकिंग भी करें, सब कुछ कर ले 2 घंटे में, तो आप पहले से नोटिफाई करो या फिर सिलेबस ही बना दो ऐसा, तो लोग मेंटली प्रिपेयर तो रहेंगे. ऐसे सरप्राइज तो नहीं रहेगा कि आउट ऑफ सिलेबस भी यूपीएससी पूछ सकता है. एक तो पेपर इतना लेंदी था, मतलब इतने लंबे लंबे क्वेश्चन. सबसे पहले तो आपको एलिमिनेट करना है कि करेक्ट आंसर है या इनकरेक्ट आंसर है. उसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है जिसमें आपको इंटरप्रेट करना है उन सारे ऊपर वाले ऑप्शन को. उसके बाद लास्ट में आपको कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शंस में से लाइक चूज़ करना है. 5 क्वेश्चन के प्रोसेस को 1 क्वेश्चन में डाला है और टाइम लिमिट सेम है. अगर आपको इतना ही डिमांड है भाई, तो आप टाइम लिमिट बढ़ाओ, कुछ तो करो चेंज. अगर पैटर्न चेंज करो तो टाइम लिमिट चेंज करो, नोटिफाई करो, कुछ करो यार चेंज. इतना डिप्रेशन क्यों दे रहे हो? आई नो कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, किसी के बोलने से कुछ नहीं होने वाला. मतलब यहाँ पूरे सिस्टम में ना वो चल रहा है, दादागिरी चल रही है. और स्टूडेंट्स तो हैं ही अनएम्प्लॉयड कॉकरोचेस, तो कुछ नहीं होने वाला. बट स्टिल अपनी फीलिंग शेयर करके, दूसरों की फीलिंग्स सुन के आई थिंक थोड़ी तसल्ली मिल जाती है. बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते. बैक टू पवेलियन एंड बैक टू स्टडी, और कुछ नहीं. सो यस, चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाकी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है. आई नो फ्यू ऑफ देम. मैं क्या ही बोलूँ यार, मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज जो वो फेस करके आए हैं ना एग्ज़ाम हॉल से, वो वही जानते हैं. खैर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे उस पर ही ध्यान देना है. कितनी भी ओवर थिंकिंग कर लो, सबका लास्टली यही सॉल्यूशन होता है कि आगे क्या कर्म कर सकते हैं पार्थ, उस पर ध्यान दो. सो यस, लेट्स स्टडी. ओके, मिलते हैं लाइव सेशन में. एंड या, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर. बाय. पहले तो क्वेश्चन पेपर देखना है आपको. शट अप. मेरे वीडियोस इसी वजह से नहीं जाते हैं.
एक तो मेरे को प्रॉब्लम है कि मेरे पास स्टैंड नहीं है, मतलब टेबल स्टैंड नहीं है, ऊपर से ये काँव करता है, मेरा माइक काम नहीं कर रहा। हो गया, वीडियो खत्म। भाई दुख वाले वीडियो में तो मत हंसाओ, ठीक है, इसके साथ एडजस्ट करते हैं, हम दोनों साथ में बोलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन, पहली बात, तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं डिप्रेशन में क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि सीरियस सिचुएशन में भी ये चीज़ें होती हैं ना, ये मेरे को हंसा देती है। यस, बोलो। नाइस, व्हाट टू डू। तो जो भी हो, आई एम क्लूलेस, मेरे को